भाइयों नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस टाइम में अपने गोंडा क्षेत्र, मेरा गांव का नाम है दिरगजपुरवा, गंगरौली क्षेत्र में आता है। तो आज वहीं पे आया हूँ। आज मेरी ट्रेन भी है शाम की, क्योंकि मैं संडे को आया था यहाँ पर। तो आज वीडियो जाने के टाइम तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाई जाए। तो ये सामने जो मकान देख रहे हो, ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे जो बाबा के जो भाई थे। तो वो जो हमारे बाबा जी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बहुत ही जो तुम्हारा आज़ाद हिंद फौज के बहुत बड़े महानायक थे। तो आज उन्हीं के जो हमारे चाचा, उन्हीं के सुपुत्र जी हैं। तो आज एक छोटी सी उनकी जानकारी लेना चाहता हूं। तो मैं चलता हूँ यहीं पे, चाचा जी से लेते हैं क्या क्या बताएंगे इसके बारे में। आप उनके लेके चलते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चाचा के पास लेके चलता हूँ, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं घर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ मैं। चाचा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुना सर आप गांव आए थे दिल्ली में, थोड़ी बाबा जी के दर्शन कर लें जो आप, और आपके भी दर्शन हो जाएंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। ठीक है तो और कैसे हैं आप? बस ये बहुत बढ़िया है। हमारे जो बाबा जी थे, महास्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो, तो उनके जन्म गाथा के बारे में कुछ बताएंगे क्या, कि कैसे उन्होंने कैसे कैसे स्टार्टिंग करी, कब से शुरुआत करी है, कब तक इसमें सेवा दी उन्होंने देश के लिए, तो बताएंगे आप? अब उन्हीं की जुबानी जो हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं वो हम आपसे साझा कर सकते हैं। हाँ तो क्योंकि बताइए। जब उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, हाँ तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और जब हम लोग बैठते थे सुबह शाम उनके नज़दीक, उनके समीप बैठते थे, तो कुछ संक्षिप्त घटनाएं हम लोगों से बयां करते रहते थे। उसमें हम लोगों को बड़ी उत्सुकता होती थी उस समय कि कुछ आज नया होगा, आज कुछ नया पाठ्यक्रम होगा, आज कुछ नई घटनाओं के बारे में जानकारी हमको पिताजी द्वारा मिलेगी। तो डे वाइज डे हम लोग उनको पुश करते रहते थे कि नहीं, आप थोड़ा सा हमको आगे बताइए, आगे बताइए, आगे। वृद्धावस्था थी उनकी, काफ़ी बुजुर्ग थे, लिहाजा बहुत ज़्यादा उनको उनसे ज़्यादा समय भी नहीं लिया जा सकता था। 10-5 मिनट जो भी थोड़ी बहुत जानकारी देते थे। बाकी उनके जो लेख हैं, उनकी जो जीवनी है हमारे पास में, हाँ तो उसमें जो विवरण है तो इसी में कुछ प्रकाश डालिए आप। ये आपको दे सकते हैं। हाँ जी। वो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही के पद पे, पहले वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लखनऊ में ही वो भर्ती हुए थे, ऐसा है उनके लेखों में। तो लखनऊ में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद में, फिर उसके बाद में उन्होंने INA नेता सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी सेना बनाई, उसमें उन्होंने INA को ज्वाइन किया, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया और उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। सिंगापुर में रहे, जापान में रहे, इम्फाल में रहे, कई जगह। उनकी कहानी सुनकर बड़ा भावुक मन हो जाता था, बड़ी भावुकता आती थी। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, अब ये होने वाला, वो होने वाला है। लेकिन जब वो काफ़ी डीप में जाते थे तो बड़ा भावुक पल होता था वो, कि कैसे उन्होंने वो रात और वो दिन इम्फाल के जंगलों में, वो बताते थे 15-15 दिन तक हम लोग केले और पकड़िया की जड़ों बॉयल कर करके अपना जीवन यापन किया। हम लोग शवों को एकत्रित करके उस इम्फाल के दलदलों में शव का ढेर लगाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर रात में सोए। हम लोग 15-15 दिन तक जागते हुए, और हम लोगों ने उस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इसके बारे में बताएंगे कितने, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कितने दिन पहले इन्होंने सिपाही कौन से सन में ज्वाइन? 1936 में लखनऊ से ये भर्ती हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन्होंने जापान से पहला युद्ध लड़ा था 1919 के बारे में बता रहे थे। वो 1942 में पहला युद्ध उन्होंने जापान से लड़ा, जिसमें वो हारने के बाद उनको युद्धबंदी बना लिया गया। युद्धबंदी बनाने के बाद में वो काफ़ी दिन तक कारावास झेलते रहे।
हारने के बाद में, और बाद में उन्होंने रास बिहारी बोस की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की थी। अच्छा ज्वाइन की, जिसमें वो इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही के पद पे थे और INA की सदस्यता ग्रहण कर ली। जापान में युद्धबंदी होते हुए श्री सिंह और उनके और साथी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते थे और रास बिहारी बोस के अपील पर उन्होंने लड़ना स्वीकार किया। और तब जब जर्मनी में से नेता सुभाष चंद्र बोस ने आकर राजी नहीं किया, या 1943 की घटनाएं कि नेताजी और जापान के जनरल तोजो के बीच में एक संविदा हुई, तब श्री सिंह INA के स्थायी सिपाही हो गए थे। अच्छा। नेताजी के नेतृत्व में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इम्फाल में बंदी बना लिए गए। अच्छा। ब्रिटिश सरकार में इन्होंने लगभग 6 मास सिंगापुर की जेल में सशक्त कारावास बहुत सजा झेली, मतलब झेला इन्होंने। देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है। श्री सिंह उनके लगभग 500 साथियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू व महात्मा गांधी के प्रयासों से मृत्युदंड प्राप्त कैदी को बरी कर दिया गया। कितना आदम साहस रहा होगा श्री सिंह के। तो ये बताइए, जो आज़ाद हिंद फौज वो कैसे बनी थी, या इसी से जुड़ा हुआ है कि उसके बाद में इन्होंने इनके और इनके साथियों ने कुछ सप्ताह तक भूखे रहना, जेल में कारावास झेलना, फिर उसके बाद जनरल शाहनवाज के निर्देश पर मोर्चे से पीछे नहीं हटे। उस समय लोग केला और पकड़िया की जड़ भी बॉयल कर करके खाते थे। बताते हैं आग जलाने में का बहुत बड़ा संकट। जब मल होता था, मल को भी सुखा के जलाया जाता था, ऐसा भी होता था। बिल्कुल, जो कीचड़ और दलदल टाइप का होता था, वहाँ पानी भी नहीं होता था, उसको कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर या कैसे भी वो अपना एक दूसरे सिपाही के मुंह में कपड़े से निचोड़ के बूंद बूंद टपका कर तब जिंदा रहे, मतलब जीवित रहने का प्रयास। देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ, बहुत ही मेहनत और त्याग का बलिदान है, मतलब त्याग और बलिदान उन्होंने। ये घटनाएं हैं उनके जीवन की, आवाज़ तो उनकी कोई सुन लेने वाला नहीं। तो उनका जरा उनका नाम, उनके जो पूर्वज के बारे में बताएंगे, जो पिताजी का क्या नाम था या बाबा जी का क्या नाम था? जो पिताजी का नाम स्वर्गीय से बाबू चंद्रिका सिंह, उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री त्रिभुवन सिंह, ग्राम सभा गंगौली, विकास खंड बेलसर, तहसील तरबगंज, जनपद गुमला के निवासी। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी आपने। ये एक इतिहास में ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। आजकल के जो नवयुवक हैं उनके बारे में पता चले कि प्रेरणा मिलती। हाँ, तो देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है छोटे मोटे नाम से, बहुत मेहनत और वो कर्म झेलना पड़ा बंदे को। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। नमस्कार जी। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी 3 बजे निकलना है, मेरे को ट्रेन है मेरी। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो में कमेंट्स में आप बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी वीडियो आगे देखना चाहते हैं। तो जय श्री राम।